निखिल, आपका स्लाइडर वगैरह पूरा चल रहा है? पूरा हुआ है कल? कल तक जितना दिया है उतना? यस सर। ओके, गुड। इमेजेस वगैरह डाली है? इमेजेस वगैरह डिस्प्ले हो रही है ना? नहीं सर, इमेजेस नहीं डाली, इमेजेस थी नहीं तो डालनी नहीं। जहाँ तक आपने बताया था वहाँ तक कर लिया है। हाँ, ओके। वो कल वाला इशू भी बता देता हूँ मैं, क्या था। जी सर। जी। हम्म, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग ज्वाइन हो होंगे। हाँ, हमने कल जहाँ तक देखा था, हमारा जो इमेजेस थे ना वो लोड नहीं हो रहे थे। वो क्यों नहीं लोड हो रहे थे वो बताता हूँ। अ, क्या था ना कि मैंने एक इमेजेस का, ये एसेट्स में ना इमेजेस का फोल्डर डाला था। बट जो मेरे इमेजेस थे जो स्लाइडर रिलेटेड, ये पर्टिकुलर इस फोल्डर में थे। ओके। और मैं वो इमेजेस को मैं इमेजेस फोल्डर के अंदर यहाँ पे ढूंढ रहा था। बट वो कोरसली ये फोल्डर के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और फोल्डर का नाम ये दे देता हूँ। और इसको सेव करता हूँ। तो ये दिख रही। ओके। अभी इमेजेस भी डिस्प्ले हो रही। ठीक है। अ, अभी अभी ये जो इंटरवल डाला है, ये इंटरवल है 5 सेकंड। ये पर्टिकुलर 5 सेकंड के बाद ना इमेजेस स्लाइड होती रहती है। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। जो जो आपको इंटरवल रखना है आप वो रख सकते हो। ओके। ठीक है, ये तो कल तक का हुआ। आज हम क्या देखेंगे ये बताता हूँ। ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशंस है, ये एप्लीकेशंस में ये कार्ड्स वगैरह जैसे है, ये अब हम आज कार्ड बनाएंगे। कार्ड के दो सेक्शन बनाएंगे। एक ये डील्स ऑफ द डे और ये वाला। और यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा ऐड करेंगे। कुछ भी डमी प्रोडक्ट होगे उसके प्राइस वगैरह होगा। और उसके बाद ये पर्टिकुलर ऐड टू कार्ड पे क्लिक होने के बाद वो डेटा कार्ड में ऐड होना चाहिए। ओके। आज ट्राई करेंगे इतना खत्म करने का। सबसे पहले क्या करना है अभी। अभी एक चीज कि ये जो पर्टिकुलर डिजाइन है, अगर ये डिजाइन हम खुद से अभी दो चीजें होती है। ये डिजाइन का टेम्पलेट होता है। ओके। तो ये टेम्पलेट का कोड आप अगर आपको कहीं आपको जहाँ कौन सी भी वेबसाइट से या टेम्पलेट एप्लीकेशन कहीं से मिलता है, तो आप वो रीयूज कर सकते हो उसको। लाइक ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे ना मल्टीपल टेम्पलेट्स है। ओके। ये टेम्पलेट है हमारे HTML में। ओके। लाइक ये कार्ड विथ नंबर, मल्टीपल टाइप के टेम्पलेट्स हैं। ओके। आपको जो टेम्पलेट्स आपको जैसे टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट है या जो भी है, आप यहाँ 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 इस साइट पे आ सकते हैं और आपको जो टेम्पलेट चाहिए वो टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो। ओके। तो हमें अभी प्रोडक्ट प्रोडक्ट का कैटलॉग चाहिए। ओके। तो ये भी है। ये प्रोडक्ट कैटलॉग विथ फिल्टर है, ये विदाउट फिल्टर है। तो हम इसको यूज करते हैं। ओके। ये प्रोडक्ट कैटलॉग को मैंने ओपन किया। यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स का डेटा है। उसके बाद
ये इसका कोड है, ये इसका HTML कोड है। ओके, ये नीचे उसका CSS कोड है। HTML कोड हमारा HTML फाइल में डालना है, CSS का कोड CSS फाइल में डालना है। ओके, ये अभी हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग से ड्यू है। ओके, तो हमें इसको लूप में करना है, तो वो कैसे करना है मैं भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो डेटा है वो डेटा प्रोडक्ट का है, ये स्टैटिक है, प्रोडक्ट का डेटा मीन्स ये स्टैटिकली मेंशन किया है। तो इस वजह से हर प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेट ड्यू है। बट हम वो डेटा बैकएंड से जब फेच करके लाएंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे, तो हमारे केस में ये सिंगल ही ड्यू होगा, और ऊपर हम उसको लूप लगाएंगे। वो लूप के हिसाब से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा फेच करेगा और यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये कोड पहले तो एज इट इज कॉपी करके हमारे एप्लीकेशन में डालते हैं। ओके, ये जो भी है अभी मैं होम कंट्रोलर में ही डाल रहा हूँ, सॉरी होम कंपोनेंट में ही डाल रहा हूँ, अलग से कोई कंपोनेंट नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको बनाना है तो आप एक अलग से कंपोनेंट भी बना सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट का। ओके, बट अभी अभी के लिए तो मैं यहाँ पे ही डाल रहा हूँ। यहाँ पे लगे तो एक अलग से सेक्शन कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट लिस्ट का टेक्स्ट लिखा है, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अभी पता चलेगा कि ये सेक्शन के नीचे जो है ये हमारा प्रोडक्ट रिलेटेड कोड है, प्रोडक्ट लिस्ट के रिलेटेड कोड है। ओके, ये मैंने किया है कॉपी। उसके बाद इसका जो CSS है वो CSS एज इट इज कॉपी किया है। ओके, उसको पेस्ट कर दिया है। अभी मैंने सेव किया है पेज को। मैंने ng सर्व किया है और उसके बाद वॉच लगाया है। तो वॉच लगाने से क्या होगा, मुझे हर टाइम रन करने की जरूरत नहीं, देख लो। ओके, अभी मैंने यहाँ पे ng सर्व और वॉच लगाया है। मुझे हर टाइम रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं यहाँ पे गया, ये वाला मेरा प्रोडक्ट का आ गया। ठीक है, अभी ये प्रोडक्ट का जो डेटा है मेरा एक 1 बाय 1 दिख रहा है। ओके, एक ही लाइन में दिख रहा है, तो इसको प्रॉपर करते हैं। ये कंटेनर है, ये कंटेनर। अभी के लिए हम चार ही प्रोडक्ट का डेटा रखेंगे, बाकी वाला निकाल देंगे। ओके, ये 4 प्रोडक्ट का डेटा दिखेगा। है 5 प्रोडक्ट का डेटा दिखेगा, सॉरी। इसको मैं फिर से अभी एक ड्यू बनाता हूँ।
सॉरी। होम कंट्रोल। ऑलरेडी रो है ऊपर। रो का डेटा रो में दिख रहा है। एक मिनट में क्या मिस कर। वेबसाइट पे जाके देखता हूँ कुछ मिस होगा तो। को ये वाला, ये डिजाइन वर्क नहीं हो रहा है। दूसरा देखते हैं।
ओके, इमेजेस। वाला डिजाइन। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो मेरे एप्लीकेशन में है वो वाला डिजाइन देता हूँ, और इसका लिंक मैं ढूंढ के आपको दे देता हूँ, जो जो मैंने यूज किया है। अभी मुझे तो याद नहीं आ रहा है। ओके। ये अभी कुछ जगह पे एरर देंगे तो मैं उसको सॉल्व करता हूँ। पहले डिजाइन कॉपी करके डालता हूँ। कभी अगर वेबसाइट लोड नहीं होती है तो उसको कैशे रिफ्रेश करके ये करते जाओ, वर्क होगी। अभी यहाँ पे एक प्रोडक्ट दिख रहा है। अभी ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का डेटा स्टैटिक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हो ये पूरा डेटा स्टैटिक है। ओके, ये जो डेटा है ये डेटा स्टैटिक है, नेम्स वगैरह ये डमी है, बट ये स्टैटिक है। ये डायनेमिकली ये कहीं से नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, अ, अभी के लिए ना मैं एक दो चीजें कर सकते हैं। एक तो हम जेसन फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। जेसन फाइल में हम ये पर्टिकुलर मॉडल का डेटा ऐड कर सकते हैं, और वो डेटा रीयूज कर सकते हैं, लाइक दिस। मैंने एक एप्लीकेशन के लिए जेसन फाइल बनाई है।
ये वाला जेसन फाइल है। ये जेसन फाइल को हम हमारे विजुअल स्टूडियो में इसमें डालते हैं कोड में। कोई भी फाइल या कोई भी डेटा हो उसको एसिड के अंदर डालना है। एसिड के अंदर एक फाइल बनाता हूँ, डेटा डॉट जेसन। ओके, ये जेसन फाइल का डेटा है। अब क्या करेंगे, ये जेसन फाइल जो है, ये जेसन फाइल को हम फेच करेंगे। ये जेसन फाइल का डेटा हम फेच करेंगे कहाँ पे, हमारे पर्टिकुलर कंपोनेंट में, होम कंपोनेंट में। ओके, आप ये फेच करने के लिए दो तीन वेज है। एक तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, टीएस कोड में वो फेच करने का कोड लिख सकते हो। ओके, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, एक सर्विस बना सकते हो उसके लिए, और वो सर्विस थ्रू भी वो डेटा रिटर्न कर सकते हो। ओके, तो वो करने से सर्विस क्रिएट करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक लाइक दिस एक सिमिलर हम एरे बनाएंगे। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिमिलर टाइप का एरे बनाता हूँ। ठीक है? हमारे डेटा में कितने, 4 पैरामीटर्स है। ओके, सो प्रोडक्ट। ओके, इसमें 4 पैरामीटर्स है। नेम, नेम, यस, सेल प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, एंड उसकी इमेजेस होगी यहाँ पे। क्या आइडिया रखते हैं, नेम कोलन, ये नेम हुआ। ये 4 पैरामीटर बताए बनाए प्रोडक्ट के लिए। अभी मैं पहले तो उसका डेटा यहाँ से पास करूंगा, फिर हम उसको पूरा डायनेमिकली बनाएंगे। हम एक एक और चीज एंगुलर में ना, हुक्स होते हैं, लाइफ साइकिल हुक्स होते हैं। तो लाइफ साइकिल हुक्स 7 टाइप के हैं। तो अभी हम करंटली एनजी ऑन यूनिट लाइफ साइकिल हुक यूज कर रहे हैं। तो एनजी ऑन यूनिट, इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारा पेज लोड होगा, तो लोड जब पेज होगा, अभी मैंने ये जो प्रीवियस वाला कोड था वो कुछ इस प्रकार इस टाइप का था। ओके, ये स्लाइडर का, तो जब भी पेज लोड होता था तो क्या होता था, ये जो वेरिएबल है स्लाइडर करके जो एरे है, वो एरे में ना ये पूरे इमेजेस का डेटा स्टोर होता था। ओके, और फिर वो वाला इमेजेस का जो डेटा है वो हम एचटीएमएल में यूज करते थे। ओके, यहाँ पे ये स्लाइडर आ गया, इसको इसको लूप लगाया, स्लाइडर को लूप लगाया, और यहाँ पे वो डेटा हम यूज करते थे। स्लाइडर डॉट एसआरसी, स्लाइडर डॉट टाइटल वगैरह जो भी था वो हम उसको यूज करते थे। ओके, तो हम यूज कर रहे हैं एनजी ऑन इनिट, ताकि पेज लोड होने पे वो डेटा हमें पर्टिकुलर एरे में वो मिले। ओके, यू
प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में नेम है, नेम 1, सेल प्राइस 100, डिस्काउंट प्राइस 80। प्रोडक्ट का इमेज ये जो अभी यहाँ पे इमेज है, ये सभी को कॉमन एक ही इमेज यूज करेंगे। ओके। सेम डेटा तीनों को ही यूज कॉपी करेंगे। उसके बाद सर आपने उनको डिफॉल्ट वैल्यू दी ना उनको, हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू दी ना उनको, डिफॉल्ट, वैल्यू दी ना उनको यहाँ पे, नेम 100 प्राइस वगैरह ऐसा डिफॉल्ट वैल्यू है ना ये। हाँ डिफॉल्ट मीन्स ये प्रोडक्ट को जो भी वैल्यू है जो मैं अभी खुद असाइन कर रहा हूँ, डिफॉल्ट में हाँ डिफॉल्ट लेकिन मीन्स। लेकिन अपने को जेसन से लेने का है ना, जेसन में हुआ हाँ ना। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये अभी ये जो मैं कर रहा हूँ, ये हम्म, अभी फाइल से यहाँ से पास कर रहा हूँ, फिर बाद हम्म, में उसको जेसन से भी भेज करेंगे। ओके, मैं बताता हूँ वो प्रोसेस, एक एक करके करेंगे। ठीक है। पहले अभी अभी क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे एक प्रोडक्ट था। ओके, अगर मुझे अ, दो तीन टाइप के, अभी यहाँ पे मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट दिखाने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइक दिस, ये तीन प्रोडक्ट का डेटा कॉपी करके तीन प्रोडक्ट का डेटा ऐसे कुछ दिखाना पड़ेगा। ओके, अभी यहाँ पे तीन प्रोडक्ट का डेटा दिख रहा है। अभी दूसरा वे क्या है, इसको हटाता हूँ। इसको अभी ये जो प्रोडक्ट, ये अभी अभी क्या कर रहा हूँ मैंने, ये डायरेक्टिव यूज कर रहा हूँ ng4। ओके, ये वाला जो इमेज है, ये इमेज हमारे यहाँ से आ रहा है, तो हमें ये इमेज भी प्रोडक्ट डॉट इमेज। अभी ये पूरा डायनेमिक है। डायनेमिक ये कहाँ पे है, यूआई पे डायनेमिक है। ओके, यूआई पे मीन्स इसका मतलब है कि यूआई पे हमने हर प्रोडक्ट के लिए नया एचटीएमएल नहीं बनाया। हमने क्या किया है, हमें बैकएंड, हमने क्या किया है, जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो प्रोडक्ट का लिस्ट का डेटा लेगा, और वो क्या करेगा, जो उतने प्रोडक्ट के लिए ना, ये हर एक कितना, ये ड्यू इतना ड्यू हर टाइम बनाएगा, और वो प्रोडक्ट यहाँ पे लोड करेगा। ओके, अभी ये डेटा डायनेमिकली है, पर डायनेमिकली है ये टीएस फाइल से। हमने पूरा डायनेमिक नहीं किया है। हमें डेटाबेस से ये डेटा लाना है। अभी डेटाबेस हम एज अ जेसन को ही डेटाबेस कंसिडर करेंगे। ओके, पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे इमेजेस लोड नहीं हो रही है। इमेजेस का नेम क्या है। ओके, टेक्स्ट में इमेजेस, इमेजेस है। ओके, सर ये इमेज से साइड से उठा रहा है, फोल्डर से नहीं, हाँ फोल्डर से नहीं उठा रहा है वो, साइड से उठा रहा हाँ, साइड से उठा रहा है वो। फोल्डर में मुझे इमेजेस डालने पड़ेंगे ना। है। अभी फोल्डर में मेरे पास इमेजेस नहीं है। तो कोई https www. कोई भी अभी अभी इमेज मैं ये हटा के आपको मैं फोल्डर से भी दिखाता हूँ ना। ओके रुको। हाँ,
वो भी करेंगे, कोई एक स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें करेंगे, रुको। ठीक है, अभी ये प्रोडक्ट आ गया। अभी मैं इसको क्या करूंगा, और इसको ताकि 8 प्रोडक्ट दिखाएंगे टोटल। ओके। हो गया 3, ये 4, 5, 6, 7, ये टोटल 8 प्रोडक्ट हुए हैं। 7। अभी मैं ये जो नाम है, ये प्रोडक्ट का डेटा है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। वो डेटा हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप आपको दिख रहा होगा कि नेम वगैरह सेम है प्रोडक्ट का। ये सेम है। अभी यहाँ पे ना हमें डिस्काउंट प्राइस नहीं दिख रहा है। ओके। सेल प्राइस दिख रहा है, सेल प्राइस है नेम सेल प्राइस, डिस्काउंट प्राइस नहीं दिख रहा है। डिस्काउंट प्राइस का हो सकता है स्पेलिंग में कुछ चेंज हो, या यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल था। ओके, अभी दिख रहा है। ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी ये जो इमेजेस जो बोल रहे हैं इमेजेस, अभी अभी इमेजेस का क्या, ये इमेजेस मैंने इसलिए डाले हैं कि सबके पास इमेजेस नहीं है। ओके। तुमको इमेजेस ढूंढ के डालना पड़ेगा। ओके। आपको ये साइट वाली इमेजेस चाहिए तो ये भी दे देता हूँ, नहीं तो फिर क्या करो, कोई भी एक, सिंपली क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट के लिए मैं दिखाता हूँ। ठीक है। अभी सपोज ये स्लाइडर जो है, हमारा हमारा जो एप्लीकेशन का ये स्लाइडर है। ओके, ये वाला, इसके लिए ना हमें ये इमेज चाहिए जो फ्लिपकार्ट पे है, अभी वाला। ओके। मैं इसको सेव इमेज करता हूँ। ये इमेज को मैं सेव कर देता हूँ, ये। ओके। ले, रुको। वेब वेब पेज नहीं चाहिए हमें, इमेज चाहिए प्रॉपर। तो राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया। क्लिक हो रहा है यहाँ पे, क्लिक करने के बाद ये जो दिख रहा है ये यूआरएल, ये यूआरएल का हमें इमेज चाहिए। ओके। अभी किसी को ये इमेज किसी कोई निकाल सकता है, कोई नहीं निकाल सकता है। ओके। ये वाला इमेज चाहिए, ये इमेज को सेव करेंगे, ये बात है। एपीजी किया, यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। ओके, ये अभी ये इमेज आया है। इमेज को हम कॉपी करके हमारे एप्लीकेशन में यूज करते हैं। ओके, ये कॉपी किया, यहाँ से मैंने फिर में डाला, यहाँ पे इस फोल्डर में मैंने डाल दिया इमेज को। इसका मैं नाम F12 करके नाम कॉपी कर लिया पूरा। HTML में टीएस में जाऊंगा। टीएस में ये फर्स्ट वाला जो है, या सेकंड वाला, कोई भी एक का नाम मैं चेंज करके वो वाला दे दूंगा। ओके। ये एप्लीकेशन हमारा है। रुको 1 मिनट, ये लोड होगा, नेक्स्ट पेज जब आएगा तो वो इमेज दिखनी चाहिए। राइट।
आगे इमेज, तो आपको इमेज इमेज भी आप इस तरीके से इमेज भी ले सकते हो। ओके, ये इमेज का जो साइज है, ये इमेज प्रॉपर नहीं दिख रही है क्योंकि इमेज का साइज और वो हमारा इसका साइज अलग है। ओके, हमने इसको खुद की स्टाइल्स लगाई है, खुद की विड्थ विड्थ लगाई है, विड्थ लगाई है, हाइट लगाई है, तो इस वजह से इमेज प्रॉपर नहीं दिख रही है। ओके, इस तरीके से आपको, अगर आपको ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का भी डेटा चाहिए होगा तो आप ये वेबसाइट से या कहीं से भी प्रोडक्ट का डेटा ले सकते हो, ताकि आपका एप्लीकेशन थोड़ा प्रॉपर दिखे। ओके, कोई भी प्रोडक्ट का इमेजेस, इसको राइट क्लिक करके सेव एज इमेज करके आप वो उसका इमेज और पूरा डेटा ले सकते हो। ओके, अभी मैं ये चीजें तो नहीं बताऊंगा, अभी बाद में करते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? हेलो? हेलो? जी सर। हाँ, बोलो ना। हेलो? कुछ डाउट है क्या किसी को? नो सर। ठीक है, ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये वाला हुआ है। इसके बाद 1 मिनट रुको आप। ओके, अभी अभी हम क्या करते हैं, ये जो डेटा है, ये जेसन वाला एसिड के अंदर हमने जेसन डेटा डाला है, तो वो जेसन डेटा को हम यूज करते हैं हमारे फाइल में। ओके, तो इसके लिए हम पहले करते हैं एनजी मॉड्यूल पे गया। ओके, इंपोर्ट में मैंने एक मॉड्यूल डाला। ओके, एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल मैंने ऐड कर दिया, इसको हम यूज करेंगे। के बाद एप्लीकेशन में हम एक नया वाला सर्विस ऐड करते हैं। ओके, ठीक है, ये प्रोडक्ट वाला एक सर्विस ऐड हुआ। ये अभी तो बाहर हुआ है, आपको अगर चाहिए होगा तो आप
फोल्डर क्रिएट करके फोल्डर के अंदर भी एक प्रॉपर सर्विस बना सकते हो। नहीं तो हम बना देते हैं 1 मिनट में वो भी। यहाँ पे वो सही नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ सर्विसेज करके। ओके, ये फोल्डर के एप्लीकेशंस। सीडी स्पेस सर्विसेज फोल्डर के अंदर। हेलो हाँ हाँ। सर, ये ऐसा एरर क्यों आ रहा है? मेरे पास कौन भी सा? आज ये 2-3 बार एरर, ये जो रेड आ रहा है, कैन नॉट फाइंड पैच। ये वाला हाँ सर, रेड जो आ रहा है पूरा। रेड वाला? अगर आप कुछ गलत कमांड करते हो तो अभी मैंने क्या किया कि एप्लीकेशन के अंदर मैंने सीडी का सर्विसेज का फोल्डर ट्राई किया। ओके, जी। ये मेरा एप्लीकेशन है। कैंसल। ओके, ये मेरा एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे मेरा सीडी का फोल्डर सर्विसेज का फोल्डर है क्या? नहीं है। ओके, नहीं। अगर अगर मैं कुछ गलत ट्राई करता हूँ या गलत कमांड देता हूँ तो वो एरर आता है। ओके, मुझे अगर ओके। सर्विसेज ये करना होता तो मुझे मुझे क्या करना पड़ता, या एप्लीकेशन के पहले एस आर मुझे सी के सीडी अंदर। करके, हाँ एसआरसी के अंदर जाना पड़ेगा, फिर ऐप के अंदर जाना पड़ेगा, और फिर सर्विस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, और ओके फिर मैं सर, वो ओके। करता हूँ तो फिर मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली ये सर्विसेज स्लैश प्रोडक्ट प्रोडक्ट करके एक सर्विस बनाई। तो वो उसने क्या किया, एक सर्विसेज फोल्डर बनाया और उसके अंदर सर्विसेज ऐड कर दी। ओके, मैं ओके मैन्युअली सर। फोल्डर ऐड करके जो ट्राई कर रहा था तो वो डायरेक्टली एक कमांड ने मेरा काम कर दिया। तो अभी ये मेरा सर्विस बन गया है। ओके। ओके सर। अभी ये सर्विस में हम पहले क्या करते हैं, एक प्राइवेट जेसन यूआरएल, एक जेसन यूआरएल का हम पाथ इसको देते हैं। ओके, अभी ये मेरा जेसन यूआरएल का पाथ क्या होगा, एसिड के अंदर, डेटा के अंदर प्रोडक्ट डॉट जेसन। ओके, ये जो मुझे डायरेक्टली ये नाम दे दिया, ये कैसे दे दिया, ये मेरा इंटेलिजेंस काम कर रहा है। ओके, जो मैंने कोपायलट डाला है ना, वो कोपायलट मुझे हेल्प कर रहा है, और वो क्या उसने क्या किया, मैंने जो एसेट डाला, कि मैंने ये चीजें मेंशन की है तो एसेट डाला, तो उसने क्या किया कि एसेट के अंदर डेटा के अंदर क्या क्या चीजें है वो डायरेक्टली उसने मुझे ऑप्शंस दी। मैंने वो ऑप्शन, जो भी ऑप्शन चाहिए वो टैब क्लिक करके वो डायरेक्टली ये मेरा कोड आ गया। ये मुझे टाइप नहीं करना पड़ा। ओके, अभी क्या करना है, हमें एक इंजेक्ट करना है एक सर्विस। ओके, प्राइवेट http:// http क्लाइंट। ओके, देन कंट्रोल कंस्ट्रक्टर में तो कुछ नहीं करना है। ओके, गेट गेट प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, अभी ये गेट प्रोडक्ट वाला मेथड है मेरा। गेट प्रोडक्ट वाला मेथड क्या करेगा, मैसेज करेगा। सर आपका गेट। इंटरनेट इशू शायद तो बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, लैग हो रहा है क्या? हाँ बहुत लैग हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट में दूसरा आवाज आवाज कट होती है। मैं दूसरा वाला ट्राई करता हूँ, नेटवर्क है तो मेरे पास। एक्चुअली मेरा इधर ये थोड़ा बारिश की वजह से ना थोड़ा प्रॉब्लम है लाइट का, यहाँ पे नेटवर्क का। मैं मोबाइल का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ। ओके, मैं ट्राई करता हूँ दूसरा नेटवर्क चेक। एक ही नेटवर्क दिखा है, दूसरा वाला है मेरे पास।
ठीक है, अभी दूसरा नेटवर्क को कनेक्ट किया है, देख लो। अभी आ रहे हैं क्या प्रॉपर आवाज वगैरह? यस सर। ठीक है, पहले बताना चाहिए था। ओके, मैं अभी यहाँ पे ना ऑब्जर्वेबल यूज कर रहा हूँ और ये नहीं यूज कर रहा हूँ। अभी ये ऑब्जर्वेबल के लिए तो समझ लीजिए कि असिंक मेथड आपको कॉल करना है। ओके, तो उस वक्त मोस्टली ऑब्जर्वेबल यूज होता है, और एनी का मतलब है कि वो किसी भी टाइप पर्टिकुलर कोई टाइप का डेटा ये नहीं कर रहा है। मिक्स कोई भी टाइप का डेटा ये एनी कर जब हम करेंगे तो कोई भी टाइप का डेटा वो ले सकता है। ओके, बट अगर अगर सपोज आप मुझे स्ट्रिंग, मैं अगर स्ट्रिंग मेंशन करूंगा तो ये क्या एक्सपेक्ट करेगा कि खाली स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का डेटा। अभी यहाँ पे एरर आ गया। ओके, क्योंकि हम रिटर्न जो डेटा कर रहे हैं वो एनी टाइप का कर रहे हैं, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है स्ट्रिंग वाला। ओके, ये मैं जब क्लास प्रॉपर स्टार्ट होगा उस वक्त मैं पूरी चीजें बता दूंगा। ओके, अभी के लिए इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। ठीक है, अभी ये मेरा हुआ है सर्विस। सर्विस के अंदर एक गेट प्रोडक्ट है, गेट प्रोडक्ट। ओके, ये तो ठीक है। अभी क्या करना है मुझे, ये सर्विस को टीएस फाइल में यूज को इस यहाँ पे टी यूज करना है। ओके, यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्टर नहीं है क्या? ओके, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। कंस्ट्रक्टर में मेरा जो सर्विस है वो सर्विस को इंजेक्ट करता हूँ। ओके, सर्विस को इंजेक्ट किया। अभी मैंने क्या किया, एनजी ऑन यूनिट पे, एनजी ऑन यूनिट पे ये जो मेरे प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को मैंने कमेंट आउट कर दिया। अभी अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा यूआई चेक करता हूँ। ओके, सेव हुआ। कि ये 4 प्रोडक्ट का डेटा दिखा रहा है, स्टिल का डेटा क्यों दिखा रहा है? ओके, 4 प्रोडक्ट का डेटा डेटा दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया आर्या 4। तो ये 4 का डेटा एक्सपेक्ट करता है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एम्प्टी कर देता हूँ अभी। एम्प्टी, अरे अब ये कुछ नहीं देगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नीचे डील्स ऑफ द डे में कुछ नहीं। अभी ये जो डेटा है, ये डेटा हम डायनेमिकली बाइंड करने वाले हैं। अभी मैंने स्टैटिक वाला पूरा कोड हटा दिया। ओके, क्या करते हैं, यहाँ पे दिस डॉट सर्विस डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट। ओके, सब्सक्राइब कर दिया। मैंने ऑब्जर्वेबल यूज कर दिया। अभी ये जो देख रहे हो, मैंने क्या किया, दिस किया। ओके, इसके बाद ये जो मुझे ये पूरा ये बाकी वाला जो कोड आ गया। ओके, ये मुझे इंटेलिजेंस से आ गया, कहाँ से? गिटअप को पायलट से। ओके, इसलिए मैंने आप सभी को बोला है कि गिटअप को पायलट इंटीग्रेट करें। ओके, एक ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ है, एक ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। ओके,
अभी मैं डिबग करके दिखाता हूँ कि अभी डेटा तो नहीं दिख रहा है ना। ओके, अभी मैंने क्या किया है, ओके मेरा डेटा जो है, अभी डेटा मेरा 0 है। ओके, ये जो ये कैसे पता चला है कि ऑन आइटम एक देखो, ये जो मैंने मेथड है यहाँ पे मेथड को कॉल किया है और मेथड पे देख रहे हो मेरा जो ये वाला मेरा सर्विस कॉल नहीं हो रहा है, रुको, कैटलॉग सब्सक्राइब फाइल सेव सेव, इसको फिर से रन करना पड़ेगा। ओके, अभी आप देख रहे हो ना यहाँ पे जो कोरोसल आइटम 1 ये वाला जो है ना, इसका ही कंसोल आ रहा है। ओके, देख सकते हो, ये है इसका कंसोल आ रहा है, राइट, इसका कंसोल नहीं आ रहा है हमें। ओके, इसका मतलब है कुछ तो मिस हुआ है, देखते हैं क्या मिस हुआ है। वो देखने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो मेथड है यहाँ पे भी एक कंसोल लॉग लगा सकते हैं ताकि पता चले कि ये पर्टिकुलर मेथड से यहाँ पे वो आ रहा है कि नहीं। ओके, इनसाइड एनजी ऑन यूनिट पे तो डेटा, हाँ ओके, फ्लाइट का डेटा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ तक आ रहा है, बट ये जो मेथड है ये मेथड और ये कॉल नहीं हो रहा है। ओके, अभी एक बताता हूँ, ये पर्टिकुलर मेथड या पर्टिकुलर फंक्शन कॉल वर्क नहीं हो रहा है, इसको राइट क्लिक करना है, एडिट इनलाइन,
सर्विस कॉल हो रही है, सर्विस के अंदर का प्रोडक्ट कॉल डेटा कॉल हो रहा है। ओके, इनसाइड एनजी ऑन यूनिट यहाँ पे ही वर्क हो रहा है। ये जो अभी देख सकते हो, ये जो है हमारा यहाँ तक वर्क हो रहा है। इसके बाद ये जो जेसन वाला जो डेटा फेच करने का है, ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से डेटा रिटर्न हो रहा है या क्या हो रहा है। तो इसके लिए अ, पहले रिटर्न करने से पहले इसको लॉक करेंगे, और डॉट लॉग। ओके, और फिर इसको रिटर्न करेंगे। यहाँ पे ही डेटा में डेटा नहीं आ रहा है। सेशन थोड़ा लेट तक चलेगा क्योंकि ये इशू फिक्स करना है आज। ओके, गेट प्रोडक्ट को ही यहाँ से तो कॉल किया है, यहाँ से गेट प्रोडक्ट सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया है, सब्सक्राइब किया है, डेटा सब्सक्राइब हो रहा है, नेक्स्ट किया है, मीट किया है। एरर भी नहीं आ रहा है फर्स्ट करते वक्त। बॉक्स इंस्पेक्ट। एसेट फोल्डर है, एसेट फोल्डर के अंदर डेटा, सॉरी, एसेट फोल्डर के अंदर डेटा डॉट जेसन करके हमारा फाइल है, हम प्रोडक्ट डॉट जेसन। ठीक है, एसेट फोल्डर के अंदर डेटा डॉट जेसन करके फाइल है। क्लोज दिस एसेट। ये आ गया डेट। अभी इमेज लोड नहीं हो रही है। ठीक है, इमेज इसलिए लोड नहीं हो रही है कि इमेजेस का जो ये है, ये मैंने इमेजेस पाथ से डाली है। मैं अभी इसको चेंज करके, सॉरी ये वाला नहीं, ये जो डेटा में है, डेटा डॉट जेस फाइल, ये जो इमेजेस है, ये इमेजेस मैंने फोल्डर में से डाली थी एसेट में। तो इसको हम अभी HTML फाइल से वो, सॉरी, हम जो साइट पे जहाँ पे भी अपलोड है, वहां से हम उसको वो इमेज को उठाएंगे, जस्ट लाइक हमने प्रीवियसली जैसे किया था। तो वो वाला कोड को भी टेबल का एक इमेज लेते हैं, मेरे दूसरे एप्लीकेशन में है, तो इमेज का URL, तो ये इमेज का URL हम यूज करेंगे सभी के लिए।
ओके, ये हम डेटा में गए। ओके, अभी क्या होगा, साइड पे एक सॉरी, क्या मैंने सेव किया फाइल को। ओके, इमेज करके के बाद यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, स्टैटिक इमेज यूज कर रहे थे, तो हमें वो प्रोडक्ट डॉट इमेज यहाँ से उठानी है। ओके, अभी स्टिल नहीं लोड हो रही है, देखते हैं क्या हुआ है। इमेज, इसका नाम मैं HTML में गया, सॉरी पेट पे गया, मैंने यहाँ पे ये नहीं किया। फिट किया, ये देखो अभी प्रोडक्ट के अंदर भी प्रोडक्ट का डेटा आ गया है, जो हमने लॉग यहाँ पे लगाया था। हमारा मिस्टेक हुआ था, जो हम प्रॉपर फाइल का डेटा फेच नहीं कर रहे थे, हम दूसरे फाइल का डेटा फेच कर रहे थे, तो अभी हमने इसको प्रॉपर कर लिया, अभी वो भी आ गया। ये लॉग, अभी लॉग की जरूरत नहीं, ये लॉग हटा देते हैं। ओके, अभी हमारा इमेज नहीं डिस्प्ले हो रहा है, तो वो फोकस करते हैं इमेज। ओके, SRC इमेज, यहाँ पे प्रोडक्ट और इमेजेस नहीं है, इमेज है शायद। जेसन में क्या है, जेसन में इमेज है। ओके, अभी देखते हैं। ओके, ये मेरे इमेजेस थे, मेरे पास ऑटोमेटिकली इमेजेस फोल्डर में अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो पर्टिकुलर लोकेशन में प्रोडक्ट्स में ये मेरे इमेजेस है, इसलिए मेरे इमेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं। बट आपके पास ना ये इमेजेस नहीं होगी, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो जेसन फाइल जो मैं अभी आज आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, वो डॉक्यूमेंट में ये फाइल का ही लिंक दूंगा इमेजेस का, ताकि आपको ये एप्लीकेशन में बनाने में यूजफुल हो। ओके, ठीक है, अभी अभी देखते हैं। अभी मेरे पास 8 प्रोडक्ट है। ओके, अभी ये कैसे पता चलेगा कि ये जेसन से ही आ रहा है। ओके, मैं क्या करता हूँ, मेरा ये जेसन है, ये जेसन में मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। ओके, 9th वाला यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ, और ये प्रोडक्ट का नेम ये 9 डाल देता हूँ। ओके, अभी मेरा 9 वाला प्रोडक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ओके, ठीक है, किसी को कुछ डाउट? हेलो, आवाज आ रही है क्या? सब लोग चले, हेलो, हेलो, जी सर। ये ले ठीक है फिर ये ले तू। कुछ इश्यू है क्या, किसी ने हाथ रेज किया है? रेज किया है। ये अभी तक जितना समझा है उसके लिए मैं जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके दे देता हूँ, उसमें जो वो कोड बेस रहेगा आज जितना हमने किया है। ओके,
वो आप ना प्लीज ट्राई करके देख लो आपके एंड से। ओके, ठीक है, फिर चलेगा। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, कल हम इसके आगे वाले पोर्शन देखते हैं। ओके, चलो फिर, बाय, गुड नाइट।